अभी हम घूम रहे हैं भाई उदय पैलेस। जी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। हम कल रात को ना पहुंच गए थे हम यहाँ उदयपुर में, तो लेट बहुत हो गई थी, मतलब 10 बजे लगा। उसके बाद हमने आसपास ही एक होटल लिया और होटल इस तरह से, तो इसका पड़ा हमको 700 के आसपास मिला था। इससे सस्ते भी मिल जाएंगे आपको, अगर आप थोड़ा बस स्टैंड से थोड़ा इधर उधर खिसकोगे तो आपको मिल जाएंगे। और आज आपको दिखाने वाले फाइनली उदयपुर, मतलब उदयपुर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितने प्लेस कवर हो पाते हैं। देखो उदयपुर है बहुत बड़ा, मतलब है छोटा लेकिन यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया, स्कूटी वगैरह रेंट कर लिया, रेंट हो गया हमारे पड़ गई यहाँ पे 300 की। तो तेल वगैरह भरवा लिया और अब निकल रहे हैं हम पूरे उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई बहुत ही बड़ा प्लेस है ये। तो यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट पेंटिंग देख रहे हैं भाई आप ना, ये तरुण पोल ने करवाई थी ऑलरेडी पेंटिंग। और इसमें ये दिखाया गया है कि जो श्री कृष्ण भगवान थे उनकी जो रासलीला थी ना, वो दिखाया गया है इसमें। ये भी जो यहाँ महाराजा जय सिंह, संग्राम सिंह, जगत सिंह, प्रताप सिंह, राज सिंह, ये जितने भी भाई किंग थे ना, वो उनके नाम यहाँ पे मेंशन है। वाकई में बहुत बड़ा, मतलब यार देखने को कम पड़ जाएगा। ये है सामने आगे मर्दाना महल। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी एक तस्वीर दिखाई गई है भाई, जो महाराणा प्रताप और आमेर के कुंवर जो राजा मानसिंह थे ना, उनके नेतृत्व में जब मुगल सेना के मध्य में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी यहाँ पे एक चित्रण किया गया। तो इस तरह से है कुछ चित्रण अंदर है भाई। म्यूजियम, अभी म्यूजियम दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार है। दोस्तों हम जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ। और यहाँ पे ना यार देखो महाराजाओं वाली फील आ रही है यहाँ पे वाकई में। पीछे कलर वाले फोटो, वहाँ पे फोटो स्पॉट देखो भाई, मस्त खिंचाने के। पहले पूरा घूमेंगे भाई, यहाँ पूरा गाइड लिख रखा है, मतलब कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। फोटो खिंचाते हैं लोग, बहुत ही सुंदर आती है यहाँ पे फोटो। यहाँ से गेट यहीं तक कर रखा है, लेकिन भाई यहाँ से देखो यार कितनी सुंदर आ रही है। यहाँ से व्याख्यान करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो आपको सीधा दिखाता हूँ वीडियो। घाटी का युद्ध हुआ था ना भाई, उसकी मिट्टी यहाँ पे कटोरे में रखी है। पावर मिट्टी लिखा गया है यहाँ पे, हल्दी घाटी की मिट्टी और युद्ध के टाइम की। देखो भाई कितनी खतरनाक है, नाले वाली बंदूक है पहले के टाइम की, और कितनी हाइट की, मतलब इंसान के बराबर बंदूक की। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है, लेकिन एक मसाल भी मिली है जिससे जलाते थे भाई। वो देखो जैसे चीज़ से जलाते थे, उसमें कपड़े वगैरह बांध रखे हैं और पता नहीं कैसे जलाते थे। ऊपर से देखो वहाँ पे जलता था वो। दरवाजे के प्राचीन ताले हैं ये, जैसे जिससे लॉक किया जाता था। और यह है मसाल, कांच की बुर्ज जो कि करण सिंह ने निर्मित करी थी। और अंदर देखोगे ना आप, इस तरह से कुछ दिखती है पूरी। और यहाँ से आपको सामने अपनी इमेज देखेगी, देखो वहाँ से सामने आपको पूरा दिन लग जाएगा यही महल घूमने में, मतलब इतना खतरनाक महल। एंट्री का अलग है, एग्जिट का अलग है। जहाँ एंट्री एक बार हो गई ना, वहाँ से आप जा तो सकते हो वापस, पर ऐसा नहीं है, यहाँ अलग ही ढंग से कर रखा है। तो इस तरह से कुछ बारीक सी है, ताकि एंट्री के लिए एक पार्ट हो जाए, एग्जिट के लिए अलग हो जाए। बहुत ही अल्टीमेट है यार वाकई में, मतलब मजा आ गया देख के ऊपर। तो देखो कहाँ से ऐसा सेक्रेट रास्ते बना रखे थे ना पहले। सारी चीज़ें दिखा रखी है, मतलब जितना महल में आपको दिखेगा ना, उतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी है। एक पेंटिंग के रूप में उन्हें पूरा प्रदर्शित किया गया है और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मतलब कुल मिला के जितने भी यहाँ पे प्लेस होंगे ना, हर जगह एक चीज़ को यहाँ पे पेंटिंग बना के और एक ही उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि ये दरवाज़ा है, जैसे इसे खोलोगे ना तो यहाँ कुछ नहीं है, पूरी दीवार तुम धक्का दोगे, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक खिड़की है, साउंड से पता चल रहा है, लेकिन एक बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या है। अभी हम घूम रहे हैं भाई उदय पैलेस, जो कि मतलब उदयपुर का सबसे बड़ा पैलेस है। और भाई इसका मतलब यहाँ आना वर्थ इट है, टिकट आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। और जो एग्जिट और एंट्री के गेट वो काफ़ी डिफरेंट है। और ये जो सारे जितने भी रास्ते आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे मतलब गुप्त रास्ते हैं।
ये पुराने उस टाइम के बर्तन हैं। ये बता रहे हैं कि इन पे नॉन वेज बनाया जाता था, इन पे वेज वगैरह बनाया जाता था। ये सारे पतीले होते थे, हाँ जैसे हमारे गांव में होते हैं, इससे थोड़ा छोटे होते हैं, बस इतने ही होते हैं। मतलब कढ़ाई वगैरह भी ऐसी है हमारे गाँव में भी पूर्वजों ने जो रखी हैं वो ऐसी भी हैं भाई। और ये वाली हैं जो ये राजा महाराजा के टाइम पे थी। और ये वाला हमारे गाँव में भी होता है, इसे बोला जाता है भड्डू। तो ये अभी तक लोगों ने सुरक्षित रखे हैं और पूरे गाँव को खाने का काम हो जाता है इनसे। सारे हम अमर महल और अमर महल दिखाते हैं भाई आपको। पुराने ज़माने के चूल्हे, ये हम भी इनसे ही इंस्पायर होके ऐसे ही चूल्हे बने हमारे गांव में, अगर आप अभी पुरानी वीडियो देखते होंगे। और ये पुराने टाइम के बर्तन। तो यहाँ पे आप अंदर देखेंगे ना भाई, कृष्ण जी का जो झूला है ना वो बना रखा है। और जो अभी थोड़ी देर पहले आपको चूल्हा दिखाया था, वो वहाँ पे महारानी ने उस चूल्हे का यूज़ करती थी, अपने हाथों से बनाती थी कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए। वो जो आप देख रहे हो ना भाई, चूल्हा टाइप का है, वो मतलब आग सेकने के लिए थे उसमें। और एक आप वाला फराटा चलता है आपका, केरोसिन से चलता था उस टाइम पे। और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। और कई सारी चीज़ें हैं आपको मतलब देखने के लिए जो मतलब यूनिक लग रही हैं आज के टाइम पे। मतलब जो पहले का था वही डेवलप हुआ है, बाकी कुछ नया हुआ नहीं है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। मतलब ना अच्छे ढंग से उन्हें और अलग लेवल तक ले जाया जा रहा है। जैसे आप ये चूल्हा देख सकते हो आप यहाँ पे आग सेकने के लिए, तो ऐसे ही पहले टाइम पे होता था और आज भी ऐसा ही है। तो ये वाली जो जगह है, ये बेसिकली भाई जो महिलाएं होती हैं उन्हें जनाना बोला था। जैसे हमारे यहाँ ये बोलते हैं ना जनानी, तो जनाना ये स्पेशली जनानों के लिए बनाया गया था ये वाला। और जो यहाँ की दासियाँ थी ना उनके लिए था ये स्पेशली, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था उस टाइम पे। तो यहाँ पे बहुत सारी दिखा रखी है, जैसे दैवीय स्वरूप दिखा रखा है नारियों का, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखो जैसे आप कैंपर देखते हो ना भाई, ये उस टाइम का कैंपर है, पानी का कैंपर है सर, ये उस टाइम का कैंपर है सेम। मतलब इसी से इंस्पायर होकर आज लोग मतलब मॉडरेट होकर बना रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन वगैरह आप देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा आपको। और मेड इन इंग्लैंड में बनाया भाई, मेड इन इंग्लैंड। देख पुराने ज़माने की लकड़ी के बक्से हमारे घरों में आपने देखे होंगे, हमारे उत्तराखंड में अभी भी ये यूज़ में होते हैं ऐसे बक्से। थोड़ा डिज़ाइन अलग होता है, लेकिन जो मेन आकार है इनका ऐसा ही है, उन्हें बक्सा बोला जाता है। और इससे बड़े जो होते हैं वो कोठार बोला जाता है उन्हें। तो मतलब पहले की धरोहर और आज की धरोहर लगभग सेम ही है, बस थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया है। ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना आप, जब महिलाओं के पास खाली वक्त होता था उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया है ये सारी चीज़ें। जैसे आज के टाइम पे आप कैरम वगैरह देखते हो, लूडो वगैरह देखते हो, तो उस टाइम के लिए ये वाले थे भाई। चौपड़ और शतरंज जैसे खेल उस टाइम पे फेमस थे, तो ये सारी उसी के। और आप देख रहे होंगे कि ये लूडो की तरह हो रखा है। यहाँ अगर आप सरस्वती मंदिर में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो पहले के वाद्य यंत्र हैं वो दिखाए गए हैं। आप इस साइड से भी देख रहे हैं, अब इनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सितार, फ्लैट सितार, ये भी सितार है, वो भी सितार है, मतलब बहुत सारे। और इसे बोला था ताउस। आप पहले कैसे बजाते होंगे ये जापानी बाजा, भारतीय बैंजो, ओह माय गॉड। और ये देखें कि पालकी देख सकते हो, बहुत सारी पालकियों का एक कलेक्शन बनाया है जिसमें रानियों को ले जाया जाता था। और लकड़ियाँ से ये बनी हुई है, ये देखो मतलब विभिन्न प्रकार की जो डिज़ाइन है पालकियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी है। यहाँ पे यह है महाजन की पालकी, जो कि 19वीं शताब्दी की है भाई, 19वीं शताब्दी की। और ये उनकी चेयर्स हैं जिसमें बैठ के उन्हें ले जाया जाता था। पता है कि हिंदू मतलब जब हिंदुओं की शादी होती है ना, तो बिहावा के लिए एक स्थल होता है वो लोग खुदे में, जहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं। तो उसका यहाँ पे है सारा। और ये सब मंडप जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा मंडप में पूरा चांदी है, पूरा चांदी। ये जो देख रहे हो ना, ये भी चांदी के हैं। 4 जो खंभे बने हैं वो भी चांदी के हैं। ये पास से देखो पूरे चांदी के आए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 40 किलो चांदी यहाँ पे यूज़ हो रखा है। ये ना हमारे उत्तराखंड में जो शादियाँ होती हैं उनसे काफ़ी सिमिलर है भाई। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना पे, ये वेदी है जहाँ पे आग जला के और फेरे वगैरह लिए जाते थे। और ऐसे ही कुछ यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्तंभ है ना यहाँ पे बना रखे, जो जब बारात का स्वागत होता है ना वहाँ पे बने होते हैं ये स्तंभ लगाए होते हैं, जिसमें केले के कुछ वो भी लगाए जाते हैं। तो और ये है आपका जो अभी बताया था आपको, जहाँ पे हवन होता था, मतलब पूजा आरती होती थी। और मेन चीज़ इसका ये कि 40 किलो चांदी यहाँ पे यूज हो रखा है। कुछ चीज़ें भाई ये सारी चांदी की हैं, यहाँ से लेके ये वाली चीज़ें, वो चीज़ें। और इवन ना ये कुर्सी देखो चांदी की है भाई, पूरी चांदी। तो यहाँ पे महाराजाओं की क्या थी, चांदी थी यहाँ पे। और ये गिलास इवन ये भी चांदी के गिलास है। ये जो पालकी निकलती थी ना भाई, वो तक चांदी की है। यहाँ पे ये वाली पालकी देखो, ये वाली पालकी देखो, रेवाड़ी बोला जाता था इन्हें। ये देखो पूरा चांदी भाई यार, मतलब कितना अमीर था, मतलब समझ रहे हो भारत। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
लेकिन हमें ओ माय गॉड पारंपरिक सुसज्जित घोड़ा, ऐसे कुछ घोड़े होते थे, इतनी उनकी हाइट होती थी भाई। देखो राजा महाराजा थे, उन्होंने हाथी वगैरह घोड़ों से बहुत लगाव था, जो हौदा होता था ना भाई, तो इसको घोड़े पे हाथियों पे पहना लगा के राजा अपनी सैर के लिए निकल जाते थे। और ये पूरे चांदी का है। ये भी लकड़ी के टूथ पिकर आते थे भाई, वो तक मतलब चांदी के थे। यहाँ पे देखो ये थे उस टाइम के टूथ पिकर, उस टाइम के इत्र है भाई, लिक्विड इत्र। बहुत कुछ है, मतलब वर्थ इट था भाई। 300 रुपये पे करना एक टिकट का, वर्थ इट था। तो आप हमें बहुत सारी जगह घूमी। और अब आगे हम नीचे मेनली जगह पे, तो कुछ साइड ये थी जहाँ से आपने कुछ वीडियो में जो फोटोज़ देखे होंगे वो यहाँ से हैं। जैसे वो खिड़कियाँ वगैरह हो गई, वो महल के वो वाले साइड हो गए, और जिन पे कलर वगैरह हो रखा। तो बाहर से कुछ ऐसा है, अंदर तो आपने ऑलरेडी देख चुके हो भैया। देखो यार, घूमने में तो बहुत मज़ा आया। बाकी अब टिकट वगैरह का आपको डिटेल में मिल जाएगा अगर डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, और ज़्यादा ही पसंद आई है तो शेयर वगैरह कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर चले जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।